हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 से 9वां अध्याय ध्रुव महाराज का घर लौटना प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे क्रीतावना महाप्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया कि वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे उन्हें सादर नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए, तब भगवान जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार है गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। तो यहाँ पे जब देवता लोगों का दम घुट रहा था, क्योंकि ध्रुव महाराज की कठोर तपस्या से बहुत भार बढ़ गया था और पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकार से कंपायमान हो रहा था। देवता लोगों का भी, क्योंकि उन्होंने सांस लेना रोक दिया था, देवता लोगों का भी सांस मतलब जैसे मनुष्य का भी दम घुट रहा था। तो वो जाके पता किया, भगवान के पास गए कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा दम घुट रहा है। तो भगवान कहते हैं ध्रुव ने अपना श्वास रोक लिया है क्योंकि वो मेरा इतना कठोर तपस्या कर रहा है, तो इसलिए ये सब हो रहा है, पर मैं जल्दी ही उसको दर्शन देके इस परिस्थिति से आपको मुक्त कर दूंगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। तो फिर जब आश्वासन मिला साक्षात भगवान से, तो देवतागण भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चले गए अपने अपने लोकों को। और फिर गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु ध्रुव को देखने मधुबन गए, क्योंकि ध्रुव महाराज जो है 5 वर्ष का बालक है और मधुबन में तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे सहस्त्र शीर्ष शब्द जो है गर्भोदकशय विष्णु के लिए है। भगवान श्री कृष्ण से आगे 3 विष्णु का विस्तार होता है, महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु। हालांकि भगवान क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें यहाँ गर्भोदकशय सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि भगवान के तीनों विष्णु एक दूसरे से अभिन्न है, या भगवान विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, भगवान का स्वांश है, स्वांश अवतार है। श्लोक नंबर 2। सवेधिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्य कोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं साहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं तदर्श। ध्रुव महाराज ने अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज ने इतना सुंदर ध्यान किया कि वो हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त होने लगे थे, हृदय में भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। और जब भगवान सामने प्रकट हुए तो भगवान हृदय से गायब हो गए। क्यों? हृदय से दर्शन देना बंद कर दिया, क्योंकि नहीं तो ध्रुव
आंखें ही नहीं खोलेंगे। तो जैसे ही हृदय में देखना बंद हो गया, एकदम से ध्रुव महाराज आंखें खोले और सामने वही भगवान को देखा, दर्शन किया। बहुत दिव्य तेजमान रूप है, जैसे बहुत सारा बिजली चमक रहा हो। और भगवान को देखकर जो है क्या होता है आगे वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने वही रूप देखा जिस रूप का वो हृदय में दर्शन कर रहे थे। श्लोक नंबर 3। तद्रीर्षणेनागत साध्वसक्षिता ववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निभार्बका चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हो, उन्हें अपने भुजाओं में भर रहे हो। क्योंकि भक्त का सबसे अधिक प्रेम भगवान से रहता है, या भगवान ही उनका सब कुछ है भक्त के लिए। तो ध्रुव ऐसे भक्त हैं जो भगवान को प्रसन्न कर दिया और अपने समक्ष भगवान को आते हुए देखकर वो अत्यंत आनंद में विह्वल हो उठे, भगवान को सादर अभिवादन किया। कैसे? एक दंड के समान गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। अगर मान लीजिए कोई माता के सामने भगवान जी आते हैं तो माताओं के लिए है कि वो पंचांग प्रणाम करेंगे, और जो पुरुष है वो क्या करेंगे? दंड के समान गिरकर प्रणाम करेंगे। और भगवत प्रेम में जो अष्ट सात्विक जैसे विकार आता है, पूरी तरह से आनंद मग्न हो गए ध्रुव महाराज और भगवान का दर्शन इस प्रकार कर रहे थे जैसे भगवान को आंखों से ही पी रहे हैं। भगवान का इतना सुंदर दिव्य रूप, उनके चरण कमल में जो भगवान के 10 नाखून है वो हजारों चंद्रमा जैसा चमकदार है। तो उन नाखूनों को स्पर्श करना चाहते हैं भक्त, अब भगवान के चरण कमलों को चूमना चाहते हैं, भगवान के चरण कमलों को अपने बाजुओं में भरना चाहते हैं। तो इस तरह से भक्त जो है ध्रुव महाराज बहुत ज़्यादा जो है आनंद में मगन हो गए। तो भगवान के प्रति भक्त का बहुत उत्कट प्रेम होता है, जिसकी कोई किसी भी प्रेम के साथ इसकी तुलना नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भगवान को देखते ही दिव्य आनंद उनके हृदय में प्रकट हो गया। श्लोक नंबर 4। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरि ज्ञात्वा स सर्वस्य चारिद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे। अभी ध्रुव महाराज बहुत छोटे हैं, अभी जैसे बहुत ऋषि मुनिगण हमेशा ही भगवान का सामवेद से स्तुति करेंगे, अलग अलग संस्कृत श्लोकों से भगवान का गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे। लेकिन ध्रुव के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने कभी ऐसे भगवान का ऐसे वाला स्तुति नहीं किया है। तो लेकिन बहुत छोटा है और क्योंकि अनुभव है अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उम्र इतना कम है, तो तुरंत अपने को संभाल नहीं सके और क्या बोलना है भगवान को देख के वो समझ नहीं पाए तुरंत। लेकिन प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु वो समझ गए तुरंत कि ध्रुव महाराज का क्या स्थिति है। अनुभव नहीं होने के कारण वो चाहते हैं कि भगवान का अपने शब्दों से गुणगान करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने बस ध्रुव महाराज ने दंडवत प्रणाम किया और भगवान के समक्ष ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान को निहारते रहे, जैसे आंखों से पी जाएंगे, इतना आनंद मग्न हो गए। तो मन से ध्रुव महाराज चाहते थे कि मैं स्तुति करूं, तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने ध्रुव के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया, जिससे ध्रुव महाराज को समस्त ज्ञान हो गया कैसे स्तुति करना है, कैसे गुणगान करना है।
तो भक्त हमेशा भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान के गुणगान सुनने में भक्तों को आनंद आता है, और केवल सुनने के लिए नहीं, वो गुणगान करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करने वाले भगवान अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं ताकि वो भगवान का यशगान कर सकें। भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। तो ध्रुव महाराज को अनुभव ना होने के कारण जब जब भगवान का वर्णन ना कर सकने के कारण संकोच हुआ, तो भगवान ने अहेतु की कृपा दिया, मस्तक में उनके शंख से छू दिया और ध्रुव को तुरंत हृदय में दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई। यह दिव्य प्रेरणा ब्रह्ममय कहलाती है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से भगवान द्वारा हृदय से प्रेरित होते हैं तो उसके मुख से भगवान की गुणगान करने के लिए जो ध्वनि निकलती है वो साक्षात वेदों की ध्वनि जैसी होती है। यह ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं होती, क्योंकि उसमें भगवान का गुणगान होता है। अतः हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि को भले ही सामान्य शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, कोई बहुत कठोर मंत्र नहीं है, लेकिन समस्त मंत्रों का अगर कोई राजा है और सार है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए कोई सांसारिक या भौतिक नहीं है। जो भी पूर्ण श्रद्धा के साथ हरि नाम का जप करते हैं उनके हृदय में भगवान इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्लोक नंबर 5। सवेतदेवा प्रतिपादितं गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृह्णाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूरा ज्ञान हो गया, जैसे ही भगवान ने अपने शंख से छू लिया ध्रुव को, और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। संबंध ज्ञान, जब भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है हम उसको जान जाते हैं तो उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। और जब एक बार हम संबंध को जान जाएंगे तो भगवान से हमारा जो है आसक्ति बढ़ेगा, भगवान की कैसे सेवा करना है उसके प्रति हम और जागरूक होंगे। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, बचपन से माता पिता से बिछड़ गए और एकदम से उनको पता चला कि कोई जो उनके साथ ही रह रहे हैं उनमें से उनका असली माता पिता है, तो एकदम से उनका अलग ही वो एक भाव होगा। तो ऐसे ही जब हमें पता चलता है कि हमारे असली माता पिता जो है वो एक्चुअली साक्षात भगवान है, तो फिर हम उस संबंध ज्ञान कहते हैं उसको। तो संबंध ज्ञान होने पर हम ये सोचते हैं कि अब भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, तब हम भक्ति करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, और जब हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट ना होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति किया। तो उनका स्तुति अब उन्होंने प्रारंभ किया। देखिए, ध्रुव महाराज कभी किसी स्कूल या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, क्योंकि अभी उनका उम्र ही नहीं हुआ था कि गुरुकुल जाए, 5 वर्ष के बाद जाते हैं। किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण जैसे ही भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ध्रुव महाराज के मस्तक पर शंख से छू दिया, तो उन्हें सारा वैदिक ज्ञान अपने आप प्राप्त हो गया। तो वैदिक साहित्य के समझने की यही विधि है, जो भी कोई अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमात्मा यानी भगवान कृष्ण हृदय में उनको सारा प्रेरणा देते हैं, सारा ज्ञान स्वतः उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि हमें संस्कृत आती है, हम बहुत विद्वान हैं, हम ऐसे जगह गए हुए पढ़ने के लिए तो हम भगवान को जान जाएंगे। ये विधि नहीं है जानने का। कितने बड़े बड़े स्कूल में हम जाए, संस्कृत पढ़े, भले ही हम भागवत गीता का सारा श्लोक याद रखें, 18 पुराण का नाम, 108 उपनिषद सब कुछ याद रखें, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ सकते भगवान को, और भगवान जो है हम नहीं गुणगान कर सकते प्रॉपरली, तब तक वो भौतिक रहेगा जब तक उसमें भाव, भगवान के प्रति भाव नहीं ऐड होगा।
तो यानी वेद यह संकेत करते हैं कि जिसकी परमेश्वर तथा गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा है उसी को वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा ऐसे ज्योतिष शास्त्र में उनका प्रखर ज्ञान था शास्त्रों का। लेकिन वैसे नॉर्मल पढ़ा लिखा जो खा, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी जो है ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या प्रभुपाद जो स्कूल कॉलेज गए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने विद्वत हासिल किया। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु और कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा के कारण गौर किशोर बाबा जी इतने उच्च शुद्धतम भक्तों में से थे कि भक्ति विनोद ठाकुर 7th गोस्वामी होने के बावजूद भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने कहा कि आप गौर किशोर बाबा जी को अपना गुरु बनाइए। तो यही मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन में जिसका श्रद्धा जितना ऊंचा है, जिसका गुरु और कृष्ण के प्रति, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति भी होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं आदि पुराण में अर्जुन को कि जो मेरा प्रत्यक्ष भक्ति करते हैं उनको मैं भक्त मानता ही नहीं, जो मेरे भक्त के भक्त हैं उनको मैं भक्त मानता हूँ। अर्थात हमें गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज तो वो आदर्श है जिससे हमें सीखना चाहिए कि वो अपने गुरु नारद मुनि के आदेश अनुसार भगवत भक्ति में लग गए और दृढ़ संकल्प और तपस्या से भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। एक तो ये बात है कि गुरु हमें मान लीजिए प्राप्त हो भी गया है, लेकिन गुरु की जो आज्ञा है उसको हम कितना दृढ़ता पूर्वक और तपस्या पूर्वक पालन करते हैं, मतलब कभी परिश्रम करना पड़े तो करते हैं और दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, तो वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। जैसे श्रील प्रभुपाद की शिष्या यमुना माता जी, तो यमुना देवीदासी माता जी जो है वो इतना सुंदर मतलब गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित थी। एक बार ऐसा होता है कि ये श्रुतकीर्ति प्रभु ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब वो अमेरिका से भारत आए राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद रसोई में, जनरली वो कुकिंग करते हैं प्रभुपाद के लिए, लेकिन उस दिन यमुना माता जी कुकिंग कर रही थी, तो तब इसलिए उन्होंने कुकिंग नहीं किया। और वो जब प्रभुपाद रसोई पहुँचे तो प्रभुपाद ने कहा कि आओ तुम भी प्रसाद पा लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं प्रभुपाद जी मैं आपकी बात पा लूँगा, मैं प्रतीक्षा कर लूँगा। बोलते नहीं आप पा लो। तो उनको भी यमुना माता जी को बोला कि आप इनके लिए भी प्लेट लगा दो। जब वो प्रसाद पा रहे थे तो उन्होंने हृदय में अनुभव किया कि कितना अद्भुत प्रसाद है। जैसे कि यमुना माता जी भगवान के शक्ति प्रदत्त भक्तिन थी। वो गुरु और कृष्ण के प्रति इस प्रकार समर्पित थी कि उनका जो सब्जियां थी ऐसा लग रहा था श्रुतकीर्ति प्रभु को कि जैसे वो भगवत धाम से आया है। रोटियां भी उत्तम तरीके से बना हुआ था। इंडिया की तो यमुना माता जी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर भोजन बनाया था। और तब उनको ये अनुभव हुआ कि एक्चुअली मेरे हाथ का जो प्रसाद प्रभुपाद लेते हैं वो उनके लिए तपस्या है, वो खाना उनके लिए तपस्या है। इसलिए मुझे ऐसा कम्प्लीमेंट देते थे कि आप अमेरिकी प्रसाद बहुत अच्छा बनाते हो, क्योंकि भारतीय भोजन प्रभुपाद को पसंद है, पर भारतीय भोजन में यमुना माता जी उत्तम थी। तो यानी कहने का वो इनका ये कहने का मतलब था कि उनका जो है बहुत सुंदर समर्पण था यमुना माता जी का, और इसी वजह से उनका जो वो था सब्जियां जो बनाती थी, रोटियां जो बनाती थी, उसमें बहुत अद्भुत स्वाद था। तो जो जितना गुरु के प्रति समर्पित होंगे उनकी सेवा में भी उसका असर आएगा। तो ध्रुव महाराज उनका एक बहुत बड़ा आदर्श है। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य पहले प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन पिता ने तो उनको दुत्कार दिया था। पर दुत्कारने से उनके हृदय में एक इच्छा जागृत हुआ कि मुझे ब्रह्मा जो मेरे पितामह हैं उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। तो भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान को समक्ष जब ध्रुव महाराज ने देखा तो ध्रुव ने ये नहीं मांगा कि मुझे राज्य चाहिए, फिर भी भगवान ने उनके लिए ध्रुवलोक की सृष्टि किया। और ध्रुवलोक ऐसा लोक है जो ब्रह्मांड का विनाश भी हो जाए, प्रलय भी आ जाए, लेकिन ध्रुवलोक नष्ट नहीं होता। तो इसलिए ध्रुव महाराज बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने बड़े ही धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, और जिससे उनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ।
अब भगवान की अहेतु की कृपा से वो भगवान की स्तुति करने के लिए समर्थ हुए, क्योंकि परमेश्वर के गुणगान करने के लिए भी गुरु कृष्ण की कृपा चाहिए। और जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो भगवान का अच्छी तरह से यशगान नहीं कर सकता है। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि अच्छा, जो गुरु महाराज हैं, जैसे प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो बहुत अनुभवी है भक्ति में, तो वो जब कथा करते हैं तो कई बार एक ही कथा अगर हम दोबारा सुनते हैं तो ऐसा अगर हृदय में आता है कि नहीं, ये कथा तो हमें पता है, लेकिन हमें फिर भी सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से जो भगवान की हेतु की कृपा प्राप्त है और भक्ति की उत्तम पद पर स्थित है, उनकी एक साधारण बात भी क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है। हो सकता है हमें साधारण लगे कि एक लाइन में फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, तो ये एक एक शब्द इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन कर सकता है। प्रभुपाद ने इस प्रकार से हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन किया, उनको शुद्ध भक्त बनाया। इसलिए जहाँ भी मौका मिले हमें गुरु से श्रवण करना चाहिए, गुरु के संगति का जो है लाभ उठाना चाहिए। श्लोक नंबर 6। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज ने कहा, है भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रियों, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं, अर्थात हम जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तब जाके असल में हमारे सारे इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी सब कुछ जागृत होता है। इसके बिना अगर हम मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अपने शरीर की हर अंग को, हर भावना को, अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो एक मृत शरीर के बराबर ही है। क्योंकि इंद्रिय भोग के लिए हमें मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो हम किसी भी पशु शरीर में भी इंद्रिय भोग कर सकते हैं। मनुष्य शरीर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है और भगवत धाम जाने के लिए मिला है। तो अगर इस जीवन में हम मनुष्य जो योनि है उसका सही सही उपयोग नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, अगला जन्म हमें मनुष्य का नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए। और जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझा जाता है। भले वो कितने ही प्रकार के एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो सब सोया हुआ है या शून्य माना जाता है। और भागवतम में इसका वर्णन भी है कि जब तक मनुष्य आत्मा दशा को प्राप्त नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा परम चरम कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। हाँ भाई, तो जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत में गाया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं कि उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अपने आप को पहचानो कि आप आत्मा हैं और यही वैदिक आदेश है। तो जब ध्रुव महाराज ने पहले देखा कि वो भगवान के बारे में यशोगान करने के लिए कैपेबल नहीं थे, और एकदम से जब भगवान ने अपने शंख से मस्तक पे छुआ, तो ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा, तो तुरंत समझ गए कि ये भगवान की अहेतु की कृपा से हो रहा है। और हमारे जीवन में भी जो हम भक्ति करते हैं, माला करते हैं, चाहे कथा सुनते हैं, और हमारे हृदय में जो बहुत उत्साह होता है भगवान की सेवा करने के लिए, वो केवल भगवान की अहेतु की कृपा है। अन्यथा कोई भी इस जगत में भक्ति नहीं कर सकता है, ना ही भगवान का गुणगान कर सकता है।
तो ध्रुव महाराज ने अत्यंत श्रद्धा और सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। और ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का या आत्मा जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। समस्त जितनी भी जीवात्मा हैं उनके लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति कार्य करते हैं, जो भक्त हैं, और जो भक्त नहीं है उनके लिए वही पराशक्ति जो है बहिरंगा शक्ति का रूप धारण करती है। अर्थात योग माया से ही आगे बहिरंगा शक्ति का विस्तार है। और वही शक्ति, जैसे एसी है, आप घर में एसी यूज़ करते हैं तो वो एसी आपको सर्दी के समय गर्म करता है, मतलब आपका हीटर का काम करता है, और गर्मी के समय ठंडा करता है। तो सेम एसी है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है पराशक्ति, वो भक्तों के लिए अंतरंगा शक्ति है, योग माया है, और अभक्तों के लिए वो बहिरंगा शक्ति है। तो अगर हम इस जगत में, ये जगत भले ही बहिरंगा शक्ति के अंदर है क्योंकि वो भौतिक जगत है, फिर भी अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें बहिरंगा शक्ति हमारे लिए अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित होकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और भगवान के करीब जाने में हमें मदद करते हैं। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है, कि हम आत्मा हैं ये समझना संभव है। और हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन में सबसे पहले भगवान की पराशक्ति की कृपा से हम हरे संबोधित करते हैं। हरे मतलब भगवान की आह्लादनी शक्ति, राधे, श्रीमती राधा रानी। तो पराशक्ति यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति नहीं कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। चाहे सांसारिक रूप से वो कितना एजुकेटेड हो, बहुत बड़ा बड़ा बुक्स लिखा हो, बेस्ट सेलिंग, या कविताएं लिखा हो, लेकिन वो भगवान की स्तुति करने के लिए सक्षम नहीं है जब तक भगवान की कृपा ना मिले। श्लोक नंबर 7 ध्रुव महाराज कहते हैं, एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। तो भगवान जो है भौतिक जगत में भी आते हैं, हमारे लिए आते हैं, बद्ध आत्माओं के उद्धार के लिए, ताकि वो जिन जिन जगहों पर लीला करें उन लीला स्थलियों को देखकर, वहाँ जाकर हम उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करें, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें। और आगे ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप अपने बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो बहिरंगा शक्ति से ही भगवान, बहिरंगा शक्ति इज़ वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। बहिरंगा शक्ति सृष्टि भी कर सकती है, संहार भी कर सकती है, नष्ट भी कर सकती है। तो भगवान बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सबको उत्पन्न करने के बाद फिर परमात्मा रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं हर जीवात्मा के अंदर, हर वस्तु के अंदर, क्योंकि भगवान की उपस्थिति के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विभिन्न रूपों में चमकती हुई जलती है। तो भगवान जहाँ भी प्रवेश करते हैं वो परमात्मा रूप में प्रवेश करने के कारण ही सब वस्तु में चेतना आती है। वो परम पुरुष है। जैसे कि अग्नि है, अग्नि ऐसा नहीं कि छोटा लकड़ी को जलाएंगे, बड़ा लकड़ी को भी जलाएंगे। भगवान परमात्मा रूप में हाथी के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, सबके अंदर है। भक्तों के अतिरिक्त सबों के लिए भगवान की जो शक्ति है वो बहिरंगा शक्ति बनती है। और ध्रुव महाराज इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। वो ये भी समझ गए ध्रुव महाराज की शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। शक्ति को शक्तिमान से कभी पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी है और चीनी का स्वाद है, सूर्य है, सूर्य का रोशनी है। तो
तो चीनी से मिठास अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कभी भी शक्ति यानी भगवान की शक्ति को भगवान से अलग नहीं कर सकते। शक्तिमान के कारण ही शक्ति है, जैसे सूर्य के कारण ही रोशनी है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक शक्ति नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार के अग्नि विभिन्न प्रकार के लकड़ी के टुकड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थात लकड़ी के आकार और गुण के अनुसार जलती है, भक्तों में वही शक्ति पराशक्ति में परिणत हो जाती है। तो ऐसा संभव है क्योंकि मूलतः तो भगवान की शक्ति है, वो पराशक्ति के रूप में रहती है, यानी अंतरंगा शक्ति ही है मूलतः। और जब वो भौतिक संसार चलाना होता है तो वही बहिरंगा शक्ति बनकर आती है और वो भौतिक संसार को भी चलाती है। तो आदि शक्ति भक्तों को जगाती है और इस तरह भक्तों के समस्त अंगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और वही शक्ति जब बहिरंगा शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो है आकृष्ट करती है। श्लोक नंबर 8। तद्वत्तया वायुनैदमचस्तविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविद कथमार्तबन्धो। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांडों को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जगकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भूल सकता है। तो जो विद्वान हैं, जो भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सके हैं, वो कभी भगवान को नहीं भूल सकते हैं। उनके लिए भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सबसे प्रिय है। और यहाँ पे ध्रुव महाराज अपने पितामह, ध्रुव महाराज के पिता का नाम उत्तानपाद है, उत्तानपाद के पिता का नाम मनु है और मनु के पिता का नाम ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी, क्योंकि उनकी माता से उन्होंने सुना था, माता सुनीति ने बताया था कि ब्रह्मा जी को भी जो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने की सृष्टि शक्ति दिया है वो भी साक्षात भगवान विष्णु हैं और वो तुम्हें भी दे सकते हैं। और ऊपर से ध्रुव महाराज भगवान की अहेतु की कृपा के कारण ऐसा स्तुति कर पा रहे थे। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी पूरी तरह से आपका शरणागत है और आपने जो उनको शक्ति दिया है ताकि वो इस तरह से सृष्टि करने लगे जैसे नींद से उठकर कोई अपना कार्य करने लगते हैं। तो जितने भी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्ति हैं, आप सबके परम आश्रय हैं और दीन दुखियों के आप मित्र हैं। कई लोग जैसे सोचते हैं ना मेरा कोई नहीं है, एक्चुअली भगवान होते हैं और जो भगवान को अपना मानते हैं वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। तो शरणागत भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। भक्त जानता है कि भगवान की अहेतु की जो कृपा है उनके अनुमान से परे है और भगवत कृपा से एक व्यक्ति कितना लाभ उठा सकता है वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जो भक्त जितना ही भगवान से क्लोज होते हैं, जैसे देखिए कोई भी संबंध को जब हम समय देते हैं ना, वो संबंध हमारा पक्का हो जाता है ना। भले ही लाइफ पार्टनर हो या पति मतलब पिता हो, माता हो, संतान हो, तो उस संबंध को हमें समय देना होता है। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति को जब हम समय देते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान के साथ हमारा संबंध पक्का हो जाता है और भगवत कृपा प्राप्त होता है। और जो भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अनुरक्त रहता है उसे भगवत शक्ति से उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करता है कि कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान तक जाना है, कैसे लोगों की संगति करना चाहिए, कौन सा पुस्तक पढ़ना है, किस गुरु से दीक्षा लेना है। तो भगवान जो है अंदर से बुद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि हर समय वो भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो ये श्रद्धा के लेवल के अनुसार रेसिप्रोकेशन अलग अलग होता है। वो उनका सदैव कृतज्ञ रहता है कि उनकी कृपा से उसे अधिकाधिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा
सनातन ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं वो भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो लोग भी बहुत पावरफुल हैं। तो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कोई मनुष्य जैसे दिन भर अपने को निद्रा से दूर रखते हैं और रात को सो जाते हैं, या सो के जब उठते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत उनका अपना कार्य याद आता है। क्योंकि रात में सोकर दिन में अपना कार्य वो भले ही कर, लेकिन जब तक उसे आध्यात्मिक प्रकाश के कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुंचता तो तब तक सबको सोया हुआ समझा जाता है। यानी हम जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम एक प्रकार से सोया हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे बाकी भौतिक कार्यों से हमें भगवत धाम जाने में सहायता प्राप्त नहीं होगी। श्लोक नंबर 9। नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाति ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतुः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं नीरयेऽपि नृणाम्। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शब्दतुल्य देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्पवृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपके इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो ध्रुव महाराज को ये स्मरण है कि उन्होंने किस उद्देश्य से भगवान की भक्ति किया, जबकि नारद मुनि ने उनको समझाया, पर उनका हृदय में था कि मुझे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त हो जाए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए आपकी भक्ति करते हैं तो माया द्वारा प्रभावित है, और ये जो शरीर है आपकी भक्ति के बिना शव तुल्य है, मृत व्यक्ति के शरीर जैसा है। आप तो कल्प वृक्ष है, मतलब जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करते हैं वो जन्म मृत्यु से मुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे भौतिक कामना रखते हैं। ऐसा भौतिक वरदान के लिए ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था ना, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नरक में भी तो ये सब अवेलेबल है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि अभी वो स्टेज तक पहुंच गए थे जहाँ उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली भगवान का प्रेम पाना ही जीवन का लक्ष्य है, भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, और भौतिक जगत जो है क्षणिक है, और भौतिक जगत में कोई भी मान अपमान का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए वो पश्चाताप कर रहे थे कि क्यों भौतिक लाभ के लिए वो भक्ति में प्रवृत्त हुए, मतलब रीज़न भक्ति में प्रवृत्त होने का क्या था, उनका भौतिक इच्छा थी, इसलिए वो पश्चाताप कर रहे थे यहाँ पर। इसलिए वो अपनी प्रवृत्ति का भर्त्सना कर रहे हैं और अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं कि मैं अज्ञानी था और अज्ञानवश जो है मैं भौतिक लाभ के लिए आपका पूजा किया। भगवान कल्पवृक्ष जैसे जो मांगे वो दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वरदान है कि भौतिक जगत से मुक्त होना, भगवत धाम जाना। नहीं तो इंद्रिय तृप्ति तो तुच्छ से तुच्छ जो पशु है उनके अंदर भी इंद्रिय तृप्ति है, वो लोग भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। श्लोक नंबर 10। या निर्वृतिस्तनुभृतं तव पादपद्मा ध्यानाद् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततं विमानात्। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वो उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है ध्रुव महाराज को अभी भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है। तो जो ब्रह्मानंद में लोग रहते हैं, ब्रह्मानंद अवस्था का मतलब जो खासकर निर्विशेषवादी है वो भी जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए बहुत
तपस्या करते हैं और वो भौतिक चीज़ों से, इच्छाओं से मुक्त होने के कारण उस आनंद अवस्था तक पहुँचते हैं और निर्गुण ब्रह्म में तदाकार होने पर भी जो है उनको एक ये अवस्था प्राप्त होता है। लेकिन उससे कहीं अधिक दिव्य आनंद मिलता है जब भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के महिमा का हम श्रवण करते हैं। चूँकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम में वो नीचे गिर ही जाता है। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति। स्वर्ग तो जाते हैं कोई अपने पुण्य कर्म के कारण, लेकिन जैसे ही उनका पुण्य नष्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है भोग भोग के, तो पुनः वो पृथ्वी में मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। तो फिर ऐसा करने से क्या फ़ायदा कि आज जो है हम चले गए स्वर्ग और कल जो है हम फिर से यही अवस्था में आ गए जिस अवस्था में अभी है। तो इस आवागमन से क्या लाभ? तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं है। और जहाँ तक बात है ब्रह्मानंद की, जब ब्रह्मानंद में ही वो बात नहीं है दिव्य आनंद, तो स्वर्ग जाने में या भौतिक इंद्रिय तृप्ति में क्या ही आनंद होगा? कोई आनंद नहीं है। तो इस तरह से ध्रुव महाराज कहते हैं। यानी जब हम भगवान के बारे में श्रवण करने का एक लोभ जागृत करते हैं, उसमें एक दिव्य आनंद होता है और वो दिव्य आनंद केवल शुद्ध भक्त को ही प्राप्त होता है। निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होने में भी वो आनंद प्राप्त नहीं होता। और जहाँ तक जो ब्रह्म आनंद में है वो ज्ञान योगी की बात हो रही है, लेकिन जो उसके नीचे है कर्मी लोग जो इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, उनकी स्थिति तो और भी गिरी हुई है, क्योंकि उनका लक्ष्य है स्वर्गलोक प्राप्त करना। और स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं और जैसे ही पुण्य क्षय हो जाता है फिर से मनुष्य बनते हैं। वो ऐसा ही है, प्रभुपाद बोलते हैं कि मान लीजिए कोई आधुनिक अंतरिक्ष यान बनाया और वो चंद्रमा पर चले गए, लेकिन जैसे ही ईंधन खत्म हो गया तो फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा, क्योंकि आसमान में भी उड़ रहा हो, ईंधन खत्म हो जाएगा फ्यूल, तो नीचे उतरना पड़ेगा। तो ऐसा ही स्वर्ग जाना है, पुण्य खत्म होने पर नीचे उतरना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज को ये बोध हुआ कि भक्ति का जो फल है परम पूर्ण में तादात्म्य होने से या स्वर्गलोक जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान है वही भक्ति में लगे रहते हैं। श्लोक नंबर 11। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानम् येनाञ्च सोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धि नैस्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं। देखिए आप यहाँ पे ध्रुव महाराज जो है क्या वरदान मांगा भगवान के आने पर। उनके किस लक्ष्य से हो गए थे कि मुझे ब्रह्मा से भी महान राज्य प्राप्त हो, लेकिन जब भगवान का साक्षात्कार हुआ उन्होंने क्या मांगा? मुझे आपके महान भक्तों की संगति मिले। एक्चुअली हमें भगवान से रोज यही मांगना चाहिए कि हे भगवान आपके शुद्ध भक्तों की संगति मिले। रूप गोस्वामी पाद ने भी बताया है कि हमें कनिष्ठ अधिकारी को मन से आदर करना चाहिए, मध्यम अधिकारी को प्रणाम करना चाहिए और उत्तम अधिकारी की सेवा करना चाहिए, उनका शुश्रूषा करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज भक्तों की संगति मांग रहे हैं। एक बार शिव जी से भी जब भगवान विष्णु ने कहा कि आप कुछ मांगिए, तो भी शिव जी ने भी भक्तों की संगति मांगा। तो महान महान भक्तों ने भक्तों की संगति मांगा। मार्कंडेय ऋषि से भी जब शिव जी ने पूछा कि आप कुछ मांगिए, मार्कंडेय ऋषि भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, तो उन्होंने यही मांगा कि आप जैसे महान भक्तों का हमेशा मुझे संगति मिले, दर्शन हो। तो इस तरह के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो इससे ये भी प्रमाण होता है कि जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। आर्त यानी दुखी जो है, दुख के कारण जाते हैं। अर्थार्थी पैसा प्राप्त करने के, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जैसे ध्रुव महाराज अर्थार्थी थे इसमें।
और जिज्ञासु जिज्ञासा के कारण जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि क्यों ऐसा है, ऐसा नहीं है। और ज्ञानी, उनको ज्ञान हो चुका है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, तो कृष्ण के पास जाते हैं। यहाँ पे ध्रुव राज्य प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही इसलिए कहा गया है कि हम किसी भी रीज़न से भगवान के पास जाए, भौतिक चीज़ भी चाहिए तो कृष्ण के पास जाना चाहिए। कृष्ण भक्ति करते करते हम इतना प्यूरिफाइड हो जाते हैं कि एक्चुअली हम भगवान से अंत में भगवान की प्रेमा भक्ति मांगते हैं। तो यही ध्रुव महाराज के साथ हुआ। उन्होंने भगवान जब सामने प्रकट हुए, भगवान से क्या नहीं मांगा? राज्य नहीं मांगा। उन्होंने बोला मैं मूर्ख हूँ जो राज्य मांगने आया था। मतलब आप सोचिए, हीरा छोड़कर कोयला मांगने आया, लाइक दैट, या चमकीला कोई कांच का टुकड़ा मांगने आया, ऐसा है। तो बोल रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मैं आपके महान भक्तों की संगति कर सकूं, जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी के तरंगे लगातार बहती रहती है। नदी की तरंगे कभी रुकती नहीं है ना, तो भक्त कभी रुकते नहीं है, वो हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। वो कभी संतुष्ट नहीं होते कि आज बहुत कर लिया, चलो आज थोड़ा इंद्रिय तृप्ति किया जाए। नहीं, हर समय, क्योंकि उसमें जितना दिव्य आनंद है वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं है। तो ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। कलमश रहित मतलब अपवित्रता बिल्कुल नहीं है, उनका जीवन बहुत पवित्र है। ऐसा भक्त जहाँ भी चरण रखे वही तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे भक्तों की संगति मांग रहे हैं ध्रुव महाराज। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि के लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही है। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों और लीलाओं को सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। तो भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत प्यासे होते हैं भक्तगण, इसलिए भगवत कथा श्रवण करते रहते हैं। और अगर किसी के अंदर ये श्रवण इंद्रिय जागृत हो गया, वो श्रवण करने की जो लालच है वो जागृत हो गया, निश्चित रूप से उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुआ है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में लिखा है कि मैं चाहता हूँ मेरा हजारों कान हो, ये 2 कान से नहीं ज़्यादा सुन पा रहा हूँ, तो हजारों कानों से मैं सुनना चाहता हूँ भगवान का कथा। तो इस तरह से लालच हो जाता है कथा श्रवण करने का, और भगवान की कथा में उनका कान एकदम चिपक जाता है। तो दैट इज़ द स्थिति, वो स्थिति है, उससे हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे। तो पागल हो रहा है दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए ध्रुव महाराज का कान, और उनको पूरा विश्वास है कि भक्ति योग से ही वो संसार रूपी अज्ञान सागर को पार कर सकते हैं, क्योंकि हम अन्यथा इस भव सागर को पार करना असंभव है। केवल और केवल जो भक्ति करते हैं उनके लिए भव सागर बछड़े के पैर में जितना पानी आता है उतना छोटा हो जाता है, गोखुर छोटा, उसको क्रॉस कर पाते हैं। तो ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि वो भक्तों की संगति चाहते थे, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना कोई भी भक्ति में पूर्ण नहीं हो सकता, और हमेशा भक्तों की सेवा करना चाहिए। जैसे मैंने अभी कथा सुनाया था आपको कि यमुना माता जी ने जब प्लेट सजाया और सत्यप्रति प्रभु को भी प्रसाद दिया, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कितना दिव्य प्रसाद है। तब प्रभुपाद ने बोला कि आपको भी आज आपको खिलाया ना उन्होंने बना के, कल आप उनको बना के खिलाना। क्योंकि जैसे प्रभु जी बोलते हैं इस्कॉन में दूसरों को, तो प्रभु का मतलब होता है स्वामी। हमें सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा का, और इस तरह से हम उनको सेवा करें। हमेशा दूसरों से सेवा नहीं लेना चाहिए, उनका भी सेवा हमें करना चाहिए। जैसे गिफ्ट लेन देन से ददाति प्रतिगृणाति, गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने से संबंध जो है भक्तों के साथ मित्रता अच्छा होता है और प्रेम बढ़ता है। भक्तों से प्रसाद अगर वो खिलाए तो खाना चाहिए और भक्तों को प्रसाद खिलाना भी चाहिए। तो ध्रुव महाराज के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य भक्त की संगति नहीं करता तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकलापों से पृथक नहीं हो सकती। तो इस तरह से भगवान का कथन है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृदकर्णर सायनः। केवल शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। तो संगति, भक्तों के साथ संगति करेंगे तभी रसास्वादन होगा, अन्यथा हम कितना भी भागवत श्रवण करें, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज इस तरह से विशेष रूप से भक्तों की संगति चाहते थे, और भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंतर प्रवाहमान नदी के तरंगों के तुल्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है, और भक्त लोगों को यही सिखाया जाता है कि आप जो है
भगवान की सेवा में 24 घंटा व्यस्त रहो, क्योंकि समस्त उपदेशों का यही सार है कि 24 घंटा जो है हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज की इस कथन का सार यह है कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। कोई भी किसी भी अवस्था में भक्तों की संगति नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली गोलक धाम क्या है, भक्तों का ही भक्त और भगवान, और कोई नहीं रहते वहाँ पे। तो भक्तों के बीच में रहने के लिए हमें भी ऐसे भक्त बनना पड़ेगा, जैसे वहाँ के जो उत्तम भक्त हैं ऐसे भक्त बनना पड़ेगा। तो भक्ति कभी बदलती नहीं है कि कोई सोचे कि नहीं अभी 16 माला कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो शायद नहीं करेंगे। नहीं, आगे बढ़ेंगे तो हरिदास ठाकुर की तरह और हरिनाम में हमारा रुचि उत्पन्न होगा, क्योंकि हरिनाम से मीठा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हरिनाम इतना मधुर और मीठा है कि कोई जितना भी खाएगा उतना ही मधुरता बढ़ता जाता है। बाकी संसार का कोई मिठाई आप खा लीजिए, 1 महीना लगातार अगर आप खाएंगे तो उब जाएंगे, पर हरिनाम से कोई नहीं उबता। जितना भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हम जो है और ज़्यादा जो है हरिनाम के प्रति आसक्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आम को ले लीजिए। प्रभुपाद कहते हैं यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वो आम ही होता है, लेकिन कच्चा होता है तो खट्टा होता है, लेकिन पक जाता है तो वो स्वाद बढ़ जाता है, मीठा हो जाता है। इस प्रकार से जब भक्ति में हम प्रगति करते हैं तो और भी ज़्यादा जो है हमें हरिनाम मीठा लगता है। गुरु की संगति, शुद्ध भक्तों की संगति हमें और भी आस्वादनीय लगता है। और जब माया का मार होता है तो भक्तों से ही व्यक्ति दूर भाग जाते हैं। केवल भक्तों की संगति से ही हम मैच्योर्ड बन सकते हैं भक्ति में, और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये सीखना ध्रुव महाराज से कि हमें हमेशा भगवान से भक्तों की संगति ही प्रार्थना करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।